हो गया। चलो नेक्स्ट, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन 3 बाइनों में ले लेते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 10, 1 प्लस एक्स की पावर में 10, 1 प्लस एक्स की पावर में 6। ठीक है, तो इसमें x की पावर 12 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सोच समझ के थोड़ा, इसमें तो 2 ही टर्म है, इधर भी 2 ही टर्म है, तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बना, बताओ। नहीं अभिषेक, 3 केसेस बनेंगे, 3, देखो कैसे। सही है कौशल। हाँ सही है यश, सही है आर्या। चलो देखो यहाँ पे 2 ही पावर्स अवेलेबल है, एक तो x की पावर 0 या x की पावर 10। सेम चीज यहाँ पे भी 2 ही पावर्स अवेलेबल है, x की पावर 0 या तो x की पावर 6। लेकिन यहाँ पे 0 2 4 अप टू 20 ये सारी पावर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो जहाँ पे लिमिटेड पावर्स अवेलेबल है उसी से हम केसेस बनाएंगे। तो मान लो अगर हम यहाँ से x की पावर 0 लेते हैं एंड यहाँ से भी x की पावर 0 लेते हैं, पॉसिबिलिटी है ये, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 12 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे x की पावर 0 की बजाय हम x की पावर 10 ले लेते हैं एंड यहाँ से x की पावर 0। तो अगर यहाँ से x की पावर 10 ले लेते हैं और हमें x की पावर 12 चाहिए, तो यहाँ से x की पावर 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे x की पावर 10 एंड यहाँ से x की पावर 6, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब वो चाहिए नहीं हमें। अगर हम यहाँ पे x की पावर 10 ले रहे हैं, x की पावर 6 ले रहे हैं, तो ये तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें x की पावर 12 की बात करनी है, तो ये x की पावर 16 हो गया, तो ये केस तो नहीं बन पाएगी। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ से x की पावर 0 अगेन एंड यहाँ से x की पावर 6 लेते हैं, तो यहाँ से भी x की पावर 6 लेना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई केस बन सकती है क्या? नो सर, नहीं बनेगी, दिख रहा है। अब यहाँ पे इसकी जनरल टर्म क्या थी, 10 CR इंटू एक्स की पावर 2R। तो हमें पहले इसमें
x की पावर 12 चाहिए, मतलब r की जगह पे 6, तो 10c6, और यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, तो 10c6 इंटू 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड केस। अब यहाँ से आना चाहिए x की पावर 2, तो यहाँ से x की पावर 2 आना चाहिए, तो 10c1, r की जगह पे 1 पुट करना पड़ेगा। अब x की पावर 10 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x की पावर 6 का भी 1 है, तो 10c1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस अब थर्ड केस, ठीक है, थर्ड केस में x की पावर 6 तो r की जगह पे 3, तो 10c3, इधर x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1, x की पावर 6 का 1, तो यह आंसर क्या आ जाएगा, 10c6 प्लस 10c1 प्लस 10c3। ये क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। जल्दी से लिख लो। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर में 6, 1 प्लस एक्स की पावर 4 की पावर में 6 एंड 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर में 7। थोड़ा सोच समझ के केसेस बनाना। अब इसमें इसमें 7 टर्म्स आएंगे, इसमें 7 टर्म्स आएंगे, इसमें 8 टर्म्स आएंगे, तो एक्सपांड करके तो लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें इसकी जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म, इसकी जनरल टर्म, बाद में केसेस बना के डील करना है।
हाँ सही है कौशल। और किसी का आ रहा है क्या? सर ठीक है। 4 केस बनते क्या? हाँ 4 केस बनते सारे क्या? केसेस केसेस बनेंगे तो 6 केसेस बन रहे? नहीं, यहाँ पे देखो ये x की पावर 10 कैसी है? इवन है। यहाँ से हमें सारे इवन पावर्स मिलने वाले हैं, यहाँ से भी सारे इवन पावर्स मिलने वाले, लेकिन यहाँ से इवन प्लस और दोनों मिलेंगे, है कि नहीं? यस सर। यहाँ से इवन और दोनों पावर्स मिलेंगे, तो तुम ये बताओ जब हम यहाँ से ऑड पावर लेते हैं तो क्या हम x की पावर 10 ला सकते हैं क्या? नो नो सर। सर। इधर इवन है एंड इधर से ऑड ले रहे हैं, तो x की पावर 10 तो कभी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब हमें इसमें से हमेशा इवन पावर ही लेनी पड़ेगी, तो इसकी हेल्प लेंगे केसेस बनाने के लिए। ठीक है, कैसे डिसाइड करना है पता चल रहा है? केसेस कहाँ से बनाने हैं? यहाँ से इवन आएगा, यहाँ से इवन आएगा और यहाँ से दोनों आएंगे, एंड यहाँ से अगर हम ऑड पावर लेते हैं तो x की पावर 10 कभी नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से यहाँ से केसेस बनाएंगे। एंड केस कौन सी बनेगी? जब यहाँ से x की पावर 0, ठीक है, तो यहाँ से तो 4 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, तो x की पावर 10 तो नहीं आ पाएगा, तो लेकिन x की पावर 8 तो आ सकता है। जब x की पावर 8 आ रहा है तो यहाँ से x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यस सर। अगर हम यहाँ से x की पावर, यहाँ पे x की पावर 0 रहने तो और भी पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से x की पावर 4 ले रहे, 4 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, तो यहाँ से x की पावर 6 है। उसके बाद यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? x की पावर 10। 10। अच्छा हाँ, 6 केसेस बनते हैं, सही है, सही आ रही है, 6 केसेस है। तो ये 3 केसेस हो गए। उसके बाद अब यहाँ से x की पावर 3, अगली जो पावर आएगी वो x की पावर 3, जो हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जाएंगे कौन सी? x की पावर 6 यहाँ पे आएगी, तो यहाँ से x की पावर 6, तो यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 6, तो यहाँ से x की पावर 0, यहाँ से x की पावर 4। ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? 5 केसेस, सॉरी, हाँ 5, 6 नहीं 5। तो 5 केसेस बन। इसके अलावा तो और कोई केस नहीं बन सकती, क्योंकि आगे जाएंगे तो x की पावर 9, जिससे तो कोई केस नहीं बनेगी। उसके आगे x की पावर 12, जो x की पावर 10 से बड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं चाहिए हमें। तो यही 5 केसेस है यहाँ पे। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलो केसेस कैसे बनाए, इसमें किसी को कोई डाउट? हमने इसकी ही हेल्प क्यों ली केसेस बनाने के लिए, वो क्लियर है? यस सर। चलो अब इसकी जनरल टर्म लिखो, और उसमें x की पावर 2 चाहिए, मतलब 6c1 लिख लेना इसकी जनरल टर्म, और दिख जाएगा तुम्हें R1 की जगह पे। इसमें R1, इसमें R2, इसमें R3 ले लो, दिखता चला जाएगा 6c1। यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर 8 चाहिए ना, तो 6c2 एंड वहां पे 7c0 प्लस अगले में 6c3 इंटू 6c1 इंटू 7c0 प्लस 6c5 इंटू 6c0 इंटू 7c0। इसके बाद वाली है 4th नंबर की केस, 6c0, 6c1, 7c2 एंड लास्ट में जो आएगा वो है 6c2, 6c0 इंटू 7c2। क्लियर? क्लियर है ये? यस। जल्दी से लिख लो।
नहीं, इसमें और कोई मेथड नहीं है, ऐसे अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे इतना बड़ा भी वो नहीं देंगे, रेयरली मिलेगा ऐसा। ऐसे आते हैं, हाँ, एडवांस में क्वेश्चन आए हुए इस तरीके के, पर करना ऐसे ही है उसको, और तो कोई दूसरा चारा नहीं है। बाइनोमियल में मॉड के क्वेश्चन हाँ होते हैं ना, ये जैसे x की पावर 4 की जगह पे मॉड x दिया जाएगा या कुछ ऐसा दिया जाएगा, हो सकते हैं मॉड के क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत इजीली उसका आंसर आ जाता है, सोचो बस। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 18 in find the coefficient of x की पावर 18 in 1 plus x into 1 minus x की पावर 10 into 1 plus x स्क्वायर की पावर में 9। तो इसमें x की पावर 18 का कोएफिशिएंट चाहिए। आइडेंटिटी दिख गई? बिल्कुल सही हिमांशु। हाँ सही है, 9c6 आंसर है, -9c6 या प्लस, एक बार देख लो। ये दिख रहा होगा सभी लोगों को कि ये 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स क्यूब बनता है। ये दिख गया? कितने लोगों को दिखा ये वहां पे? नौ लोगों को, चलो ठीक है, वही दिखना था यहाँ पे। एक 1 प्लस एक्स, यहाँ से 1 माइनस एक्स एक बाहर ले लेंगे बाद में, ये जो है 1 माइनस एक्स की पावर 9 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर में 9। एक मिनट,
ये 9 होल की पावर में 9 चला गया ना, तो ये तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर में 9। अब इसमें हमें चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 18। तो केसेस कौन से, यहाँ से x की पावर 0 तो यहाँ से x की पावर 18 यानी यहाँ पे x की पावर 2 तो यहाँ पे x की पावर 16, जो केस नहीं बन सकती है, जो केस यहाँ पे नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमेशा 3 के मल्टीपल्स आने वाले हैं, तो इस वजह से वो केस नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म क्या है 9CR माइनस 1 की पावर r एंड x की पावर में 3r, और हमें क्या चाहिए x की पावर में 18, तो r की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा, तो माइनस 1 की पावर 6 तो प्लस 1 यानी 9C6, तो इसका जो आंसर है वो है 9C6। क्लियर, प्लस 9C6 है। किसी को कोई डाउट? सर और एक केस बनेगी ना? हाँ हाँ नहीं, गलत हो गया, सॉरी। नहीं बन पाएगी ना रे बेटा, ये रहा x की पावर 16 यहाँ से आ ही नहीं पाएगा। नो सर, मैंने गलती से वो x टू द पावर 4 और x टू द पावर 6 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, गलत है। इसमें दो ही टर्म है, x की पावर 0 एंड x स्क्वायर। क्लियर है ये? यस यस सर। तो ये सारी चीजें सोचनी है वहां पे, इसको बाइनोमियल बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, उसके बाद आगे डील कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, find the term independent of x in the expansion of this, find the term independent of x। अब वहां पे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला गया, मतलब उस टर्म का कोएफिशिएंट हमें बताना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन, तो वहां पे कभी ऑप्शन को भी देख लेना। ठीक है, ऑप्शन देख के तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा वो कौन से नंबर की टर्म है ये बताना है या कोएफिशिएंट बताना है, तो जनरली कोएफिशिएंट बताना होता है। सर लास्ट पेज देखा सर, क्या लास्ट पेज। किसी को दिख रहा है क्या क्या करना है? सर दूसरे में दिख रहा है लेकिन पहले वाले सेक्शन में नहीं दिख रहा। देखो ये बाइनोमियल बन जाता है, कैसे बनता है वो सोचो। हाँ, सही आइडेंटिटी की हेल्प से। अब ये जो ऊपर चीज है नीचे चीज है, इससे तुम्हें आइडिया लग जानी चाहिए कि ये क्या होगा, और यहाँ पे भी सेम। हाँ बिल्कुल सही आर्या, आगे बढ़ो। लेकिन फाइनली हमें x की पावर क्या चाहिए था, इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए थी।
आ रहा है क्या आंसर? टेंसी 4 आ रहा है क्या? बाकी लोग भी जल्दी करो, आसान है वैसे ये, बस एक बार वो दिखना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगा के इसको बाइनोमियल बनाए। चलो देखो यहाँ पे ये x+1 है, नीचे वाली टर्म देखो, ये हमें a² माइनस a+1 इस तरीके का दिख रहा है क्या? a² Yes, sir. माइनस a+1 एंड ऊपर में a³ प्लस, मतलब ये x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब दिख रहा है ना? Yes, sir. और यहाँ पे √x माइनस 1 एंड √x प्लस 1, ये दोनों इसके फैक्टर्स, एंड नीचे से √x बाहर, अंदर में √x माइनस 1। तो ये देखो, ये √x माइनस 1 √x माइनस 1 गया, इसके जो फैक्टर्स हम करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाते हैं x की पावर में 1/3 प्लस 1 इंटू x की पावर में 2/3 माइनस x की पावर में 1/3 प्लस 1 अपॉन x की पावर में 2/3 माइनस x की पावर में 1/3 प्लस 1। यहाँ पे बचा रहेगा √x प्लस 1 अपॉन √x पावर में 10। अब ये देखो, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 1/3 प्लस 1। अब वो √x से क्या करो, इंडिविजुअली डिवाइड कर दो दोनों को, √x को एंड 1 को, तो ये बन जाएगा -1 माइनस 1/√x पावर में 10। तो ये देखो 1 1 गया, तो बन गया ये बाइनोमियल, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर में 1/2 पावर 10। अब इसकी जनरल टर्म लिखते हैं तो वो आ जाती है 10CR, x की पावर में 10 माइनस r अपॉन 3 माइनस 1 की पावर में r एंड x की पावर में माइनस r/2। तो x की पावर को एक साथ ले लेते हैं, तो x की पावर को एक साथ ले लेंगे तो ये 10 की पावर में 20 माइनस ऐड कर रहे हैं, चलो पहले ऐड कर लेते हैं, 10 माइनस r/3 माइनस r/2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 10CR माइनस 1 की पावर r, ये x की पावर में, सॉरी ये x था, x की पावर में एलसीएम ले लेंगे तो ये 20 माइनस 5r अपॉन 5। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x की पावर 0, तो ये 20 माइनस 5r इज इक्वल टू 0, दैट इज r इज इक्वल टू 4। हाँ सही है, उसका जो कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट जो आएगा वो कितना 10C4 आ जाएगा, बिल्कुल सही था। क्लियर है ये? बताओ। Yes. तो वहां पे बाइनोमियल लाने के लिए आइडेंटिटीज की हेल्प लेनी पड़ी हमें, इसमें भी और पिछले वाले में भी।
वो दिखना भी चाहिए, क्योंकि इतने गंदे का एक्सपांशन करके तो हम कैसे बता सकते हैं एक्स की पावर या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कैसे आएगी। तो ये इसको यही पे सिंप्लीफाई कर लेना है पहले, एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना है। ये वाला पेज बाकी किसी का लिखना। ये किसी का बाकी है? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी। देखिए इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जब हम सॉल्यूशन देख रहे तो जो हमने नहीं देखी हुई है, बस वो पता चलना चाहिए था कि उसको पहले सिंप्लीफाई कैसे करते स्टार्टिंग में ही। उसके बाद ये अगर मिल जाता है तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना आसान है। सर वो जनरल टर्म में 20 - 5r/6 रहेगा ना? हाँ 6। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ लिखो इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ रैशनल एंड irrational terms in the expansion of x 3 की पावर में 1/5 प्लस 2 to the power 1/3 होल की पावर में 15। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ रैशनल एंड नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स के बारे में कमेंट करनी है। पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आते कितने हैं। कितने आते हैं बताओ? 16। 16। यहाँ पे 15 है n की जगह पे, इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं 16। तो उसमें से कुछ रैशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे। तो अगर मान लो हमने रैशनल ढूंढ लिए तो इरेशनल कैसे ढूंढेंगे? 16 माइनस रैशनल। एंड मान लो अगर इरेशनल ढूंढ लिए तो रैशनल कैसे ढूंढेंगे? 16 माइनस इरेशनल। तो दोनों में से कोई एक ढूंढने की कोशिश करना, रैशनल या इरेशनल। तो रैशनल ढूंढना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि रैशनल में हमें पावर कैसे दिखानी होती है? होल नंबर। तो इसमें भी जनरल टर्म की हेल्प लेनी है। पहले इसकी जनरल टर्म देख लिखो, देन डिसाइड करो कि आर क्या क्या ले, ताकि ये रैशनल बने या इरेशनल बने।
हाँ सही है अभिषेक, सही है यश, बाकी लोग। हाँ सही है कौशल, जनरल टर्म लिखो, उससे आइडिया लग जाएगी। हाँ सही है आर्या। और भी बच्चे इस बैच में, बोलो जल्दी क्या आ रहा है, लिखो जनरल टर्म, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये गलत है ओजस। हाँ सही है अनुष्का। ये कहाँ से इसमें 7 रैशनल और ये मल्लार, थोड़ा सोचो थोड़ा सा रे। हाँ सही है ओजस। अब ये देखो, इसकी जनरल टर्म लिखते हैं, 15 CR, 3 की पावर में 15 माइनस R अपॉन 5 एंड 2 की पावर में R/3। ठीक है, ये इसकी जनरल टर्म आएगी। अब यहाँ पे हमें R ऐसा डिसाइड करना है, पहले रैशनल ढूंढेंगे। रैशनल ढूंढना आसान इसलिए होता है क्योंकि ये होल नंबर लानी होती है पावर, तो इसलिए वो आसान होता है। तो R हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, देख लो इसके थ्रू हम बता पा रहे हैं, क्योंकि 3 का मल्टीपल लेंगे तभी ये 2 की पावर होल नंबर आएगी। एंड ये 15 माइनस R 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं। ये 15 माइनस R 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब ये R 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए एंड ये R/3 होल नंबर होना चाहिए, तो वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो दो ही ऐसे R हैं हमारे पास, कौन से, एक तो 0 एंड एक R इज इक्वल टू 15। यही दो ऐसे R है जो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 पुट करने पे ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, तो रैशनल टर्म मिलेगी। एंड 15 पुट करने पे भी ये भी होल नंबर, ये भी रैशनल टर्म मिल जाएगी। एंड ये ध्यान रखना, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स जो है वो है 2। तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स, तो टोटल में से, टोटल कितने टर्म्स है, 16 माइनस रैशनल टर्म्स, तो 14 टर्म्स जो रहेंगे वो इर्रेशनल रहेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, जनरल टर्म की ही हमने हेल्प ली है। क्लियर है ये, Yes. तो लिखो जल्दी। हाँ आज मेरी डीसी कुलकर्णी गार्डन पे ही लगी हुई है शायद, ट्यूसडे वेंसडे था ना। डीसी का भी तो डाला होगा ना ग्रुप पे। यस सर डन। हाँ कुलकर्णी गार्डन पे आज, और फिर सैटरडे नासिक रोड पे है। ठीक है।
चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब, find the sum of rational terms. Find the sum of rational terms. या तो हटाओ, sum of rational terms हटाओ. Find the number of rational terms in the expansion of 9 की पावर में 1/4 प्लस 8 की पावर में 1/6 होल की पावर में 1000. तो इसमें नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स बताने कितने होंगे, जल्दी से. सही है अभिषेक. कौशल 41, वहां पे टोटल टर्म्स देखो कितने दिख रहे हैं. 41 ही सिर्फ तुम्हारे रैशनल आ रहे हैं क्या? ओजस एक कहाँ गया? हम Sorry, काउंट नहीं sir. करते हो, जीरो को भूल जा रहे हो क्या बार बार? नहीं सर, वो टाइप. हाँ सही है आर्या. $500 एक आंसर आता है. कितने लोगों का आ रहा है? 501. 3. बाकी के लोग भी जल्दी करो, आसान है ये बहुत. दौड़ाओ अपने दिमाग के घोड़े, दौड़ाओ, जल्दी करो. कितने लोगों का आ रहा है 501? सात. बस लोग, आसान है रे बहुत. इसको थोड़ा सा ये कर लो. अब ये 9 दिख रहा है हमें, क्या है? 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम 3 की पावर में 1/2 लिख सकते हैं. एंड ये 8 क्या है? 2 का क्यूब है, तो उसको 2 की पावर में 1/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? 2 का क्यूब इंटू ये 1/6 आएगा. 3 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा? 1/2 पावर में 1000. अब इसकी जनरल टर्म 1000 CR, 3 की पावर में 1000 माइनस R/2 एंड R की पावर 2 की पावर में R/2, 2 की पावर में R/2 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे हमें R क्लियरली दिख रहा है कि कैसा इंटीजर होना चाहिए, इवन इंटीजर, क्योंकि इवन इंटीजर पुट करने पे ही ये होल नंबर आएगा और ये भी होल नंबर. ये 1000 है, तो इसका मतलब R क्या क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6 अप टू 1000, है कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स आएंगे रैशनल? Therefore number of rational terms
नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, ये हो जाएगा 501। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? जनरल टर्म की हेल्प से इसको स्टील किया है हमने, और कुछ भी नहीं। बस इतना बाद में पता होना चाहिए था कि ये अगर रैशनल नंबर आना है तो इसकी पावर होल नंबर, इसकी पावर होल नंबर, तो वो कब बनेगी? जब आर इवन इंटीजर होगा। और आर इवन इंटीजर मतलब वो कौन सी वैल्यूज ले सकता है? 0 to 4 अप टू 1000। ठीक है, क्योंकि 1000 से छोटा होना जरूरी भी है, आर होल नंबर होना भी जरूरी है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? अब क्लियर है? अर्चित, ईशा, हर्षिता, मल्लार, निर्मिति, ओम? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, नेक्स्ट। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बाइनोमियल के आगे मल्टीनोमियल का ही एक कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसा मल्टीनोमियल में इसको फिर से देखेंगे। 1 + x² की पावर में 20, ये है। Find the number of dissimilar terms in the expansion. Find the number of dissimilar terms. Dissimilar terms या distinct terms, जो भी बोलना चाहो तुम। Dissimilar terms in the expansion. तो ये देख लो इसको कैसे डील करते हैं। इसको बाइनोमियल से तो नहीं कर सकते, लेकिन बाइनोमियल में इसका एक्सपांशन हमने देखा था क्या आता है? NC0 इंटू एक्स की पावर n। मतलब हमारे पास ये n ऑब्जेक्ट्स है और इसको हमें दो लोगों में बांटना है। उसको इस तरीके से रीड कर रहे थे हम। उसके बाद आ रहा था x की पावर n-1, y की पावर 1, NC1, फिर NC2। अब हम इसको n-2 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन रही थी इन n ऑब्जेक्ट्स को दो लोगों में बांटने की, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, सारे के सारे y के पास आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से इसको हमें डील करना है, इस एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये बताओ आप दो लोगों की जगह पे कितने लोग मानेंगे? 3। 1 2 3। अब ये बाइनोमियल में तो किसी हाल में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स है, इसको हमें बांटना है 3 लोगों में। ठीक है, तो ये बताओ अगर 20 के 20 इसके पास आ जाते हैं तो हमें x की पावर कितनी मिलेगी? बताओ, अगर 20 के 20 हमने इसको दे दिए तो x की पावर कितनी मिलेगी? 0। 0 दिख रहा है? मतलब वो बांटने वाली चीज पावर में जाती है, इतना ध्यान रखना। तो हमने पूरे के पूरे 20 इसको दे दिए, तो 1 की पावर 21, इसको कुछ भी नहीं दिया, मतलब इनकी पावर में 0। तो हमें x की पावर 0 मिलेगा और उसको मान लेते हैं उसका कोएफिशिएंट है a0। कोएफिशिएंट a0 लेके चलते हैं। अब ये बताओ अगर हमने इसको 19 और इसको 1 दे दिया और इसको 0, तो x की पावर कितनी आएगी? 19। 20 ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से 19 हमने इसको दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 0 दे दिया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मतलब अब ये 1 इसकी पावर में, 0 इसकी पावर में, 19 इसकी पावर में, तो हमें x की पावर 1 मिल रहा है। 1। तो इसका कोएफिशिएंट हम a1 ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये बताओ x² मिलेगा क्या हमें? x², बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 19 इसको 0 और इसको 1 दे दिया,
तो देखो एक्स स्क्वायर मिल सकता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर भी आएगा। ऐसे ही एक्स क्यूब आ सकता है क्या, बताओ? एक्स क्यूब, यस जब हमने इसको 18, इसको 1 और इसको 2 दे दिए, या तो इसको 17, इसको 3, इसको 0 दे दिए, तो एक्स क्यूब आ सकता है। अब उसका कोएफिशिएंट जो आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, कोएफिशिएंट आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा वो, हमें तो बस क्या करना है, उसका कोएफिशिएंट A3 ले लेना है, और टर्म्स कौन से आते हैं वो देखने के लिए बोला गया, तो एक्स क्यूब आएगा। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी, बताओ? 40 एक्स की पावर 40 आएगी हाईएस्ट पावर, जब सारे के सारे 20 इसके पास आ जाएंगे, तो एक्स की पावर 40। तो ये सारे डिसिमिलर टर्म्स है यहाँ पे, तो टोटल कितने टर्म्स है बताओ? 41 41। क्लियर? कैसे डील करना है इसको, सर। बताओ? सर तो हमने इसमें अलग क्या किया सर? वो कुछ नहीं किया अलग, हम टोटल लेकिन बस बाइनोमियल से नहीं किया इसको, इतना है, अलग तो कुछ नहीं है। ओके बस हमने ये देखा एक्स की कौन सी पावर आ सकती है, बस। तो उसके लिए हमने इसको कैसे रीड किया, हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स है, इसको हमें इन 3 लोगों में बांटना है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स इनके पास आएंगे वो उसके पावर में चले जाएंगे। ये इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि ये आगे मल्टीनोमियल में हम फिर से देखेंगे, मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, मैं बता दूंगा उस टाइम पे। ठीक है, क्लास क्वेश्चन, find the number of dissimilar terms in the expansion of find the number of dissimilar terms in the expansion of this। सोच समझ के बताना। हाँ सही है, इसका भी आंसर 41 ही आता है, दिख रहा है, क्योंकि इसमें Yes, जब तुम sir. इसका एक्सपांशन लिखोगे Yes. तो x की पावर 0 मिलेगा क्या? मिलेगा। Yes. लेकिन मिलेगा। x की पावर 1 मिलेगा क्या, ये बताओ? No, sir. नहीं मिल No, पाएगा, क्योंकि x की सारी कैसी पावर्स मिलने वाली है, इवन। तो अगला जो आएगा 2 into x स्क्वायर, ऐसे ही x की पावर 4 मिलेगा, एंड फाइनली हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 80 80। वैसे ही इससे शुरुआत करो, A1 A2। अब ये x की पावर 80 मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन से नंबर की टर्म है इस एक्सपांशन में? 81 41 नंबर 41 की टर्म है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने आ जाते हैं? 41 नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स 41। तो क्लियर है ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है? ओके Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे 2-3 और एग्जांपल देखेंगे, एंड फिर नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बढ़ जाएंगे, ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही आज के लिए। और होमवर्क अगर दिया जाए ना है तो तुम सेक्शन ए कर सकते हो, सेक्शन ए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बाइनोमियल की मॉड्यूल सेक्शन ए, ठीक है, Yes, sir. तो ये Yes. कंप्लीट कर लेना। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। सर पेपर डिस्कशन कब रहेगा?
वो एक बार स्वप्निल सर को पेपर भेजने दो ग्रुप पे, उसके बाद करते हैं, ठीक है। ओके सर।